नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विथ डीके में। आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 का 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज जांच के लिए भी बुलाया गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि भी जारी कर दी गई है। आप सभी को तो पता ही होगा कि आंसर की पहले ही जारी कर दी गई थी। तो चलिए अब बिना देर किए जान लेते हैं कि आप जेएसएससी सीजीएल 2023 21 और 22 का एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा तथा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विथ डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर टाइप करना है JSSC। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने यहाँ सबसे ऊपर जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलता है, तो आपको उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट की होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है उसके बगल में व्यू ऑल का ऑप्शन है, उसी व्यू ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जेएसएससी से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन, न्यू एडमिट कार्ड, न्यू रिजल्ट आता है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम अंडर JGGLCC 2023 लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक PDF जो 1.16 MB का है उसे आपको डाउनलोड करने को कहता है। तो फ्रेंड्स आपको उसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकम रांची में दिनांक 16/12/2024 से दिनांक 20/12/2024 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक आपको नामकुम चाय बागान कालीनगर में वहाँ पर आपको 10:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जांच शुरू होने से आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है। नीचे में यहाँ पर आपको आपका जो रोल नंबर था वो देखने को मिलता है। इसी रोल नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर सिलेक्ट है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लिखा हुआ है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र मूल प्रति। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है वो मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो भी एडमिट कार्ड है आपका, उसका मूल प्रति आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो आपने शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जो भी आपका एजुकेशन है उससे रिलेटेड अंक पत्र, जैसा कि विवरण का कंडिका 8 में अंकित है। तो कंडिका 8 मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया था जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपको अंक पत्र जो है आपका मार्कशीट, आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, सभी को आपको मूल प्रति आपको लेकर जाना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आपका रेसिडेंशियल है या आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका EWS, जो भी आपका सर्टिफिकेट आपका लगता है, जैसे ST है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल है तो उनका केवल रेसिडेंस लगेगा। इसी तरीके से आप अपना जो भी आरक्षण का दावा करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। अगर आपने खेल कूद कोटा, स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया था तो आपका जो भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उससे आपको लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, जो भी एक्स सर्विसमैन है वे अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित वेतन प्रमाण पत्र, यानी जो भी EWS कैंडिडेट है वे अपना EWS सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिनांक 16/12/2024 से दिनांक 20/12/2024 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 26/12/2024 एवं 27/12/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अनुपस्थित के कारणों का प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न आवश्यकता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर आयोग की वेबसाइट को अवश्य देखें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी 16/12/2024 से लेकर 20/12/2024 तक नहीं आ पाए किसी कारण से, तो वे 26 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक 11 बजे से लेकर 4 बजे आ सकते हैं और उसके बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर और एक जानकारी सामने लिखी हुई है कि यह जो परिणाम दिया गया है, रिजल्ट परिणाम, अगर इसमें आपका नाम नहीं है और अगर सीट खाली हो जाता है तो आपको और भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप वेबसाइट में हमेशा देखते रहें और हमारे चैनल को फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमें एक फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो इसी फॉर्मेट को आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो अप्लाई करके भर के आपको जो कागजात हैं साथ में अटैच करके लेकर जाना है। अब यहाँ देख लेते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको चिपकाना है, रिसेंट फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि, जो प्रमाण पत्र हैं उसकी जांच जो हो रही है, जिस दिन आप जैसे 16 तारीख से लेके आपका जो भी डेट को आप जाएंगे
उस दिन का आपको तारीख लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम, उसके बाद इंग्लिश में एक कैपिटल लेटर में और एक हिंदी में। उसके बाद अपने पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि लागू हो तो, अगर कोई शादीशुदा लेडीज है तो वे अपने पति का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, दिनांक 1/8/2019 को उम्र, दिनांक 1/8/2023 को उम्र। तो यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि लिखना है और यहाँ पर 1/8/2019 को आपका एज कितना था और 1/8/2023 को आपका एज कितना है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर अभ्यर्थी की कोटि ST SC BC2 EBC अनरिजर्व EWS क्षैतिज आरक्षण की कोटि में यदि हैं तो यहाँ पर आप जो भी हैं SC हैं ST हैं तो उसको आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण, यहाँ पर आप अगर PTG हैं, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पत्राचार का पूरा पता, आपका जो होम एड्रेस है उसका पूरा पता आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, यहाँ पर 10th का आपको सारा डिटेल्स देना है, कौन सा विद्यालय से आपने 10th कंप्लीट किया, आपका बोर्ड का नाम, उत्तीर्णता का वर्ष, विषय और आपका प्राप्तांक जो भी है, इंटरमीडिएट स्नातक तीनों का। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं वे अपना आरक्षण का जो इश्यू डेट है, आरक्षण जो भी आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र EWS जो भी आपका है, अगर आप आरक्षण का दावा किए हैं तो यहाँ पर निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम, अगर आपने CO से अप्लाई किया है, SDO से किया है जो भी, उसके बाद जो इश्यू डेट है, उसके बाद जो आरक्षण कोटि है जो आप EWS है या ST है उसको लिखना है और यहाँ पर आपको BC2 है तो BC2 का लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर EWS का, तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर खेलकूद कोटा के लिए अलग सा आरक्षण होता है, तो यहाँ पर खेलकूद का जो भी आपका प्रतियोगिता का स्तर हो, उपलब्धि, प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आते हैं जो दिव्यांग हैं उनका भी सर्टिफिकेट होता है, उनका भी जो भी श्रेणी है या जो भी आपका तिथि है कब जारी हुआ था और आपका नंबर। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का भी वही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आते हैं, यहाँ पर घोषणा को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद कंडिका 16 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखे। वहाँ पर जब आपका जांच होगा उसी समय आपको यहाँ पर जो कंडिका 18 में लिखा हुआ है, कंडिका 16 में लिखा हुआ है उसको आपको उन्हीं के सामने फिल करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी में एक बार करना है, एक बार अंग्रेजी में करना है। उसके बाद जो तिथि है वो डाल देना है और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगा देना है। तो वहीं पर यह सब चीज़ करना है। तो इसी तरीके से आप अपना जो फॉर्मेट है उसे फिल करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वे सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मूल प्रति और जेरोक्स कर लेना है और 2 कलर साइज फ़ोटो जो भी रिसेंट की है वो लेकर वहाँ पर चले जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।